साथियों, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया करीब 1 घंटा पहले। कई समय से उन पे गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा था। ईडी के सम्मन एक के बाद एक आ रहे थे। उन्होंने भरपूर कोशिश की कि गिरफ्तारी ना दी जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री के बाद इनका नंबर था, यह तो दिख रहा था, लेकिन इस तरीके से इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा यह नहीं दिख रहा था। जहां तक उनकी खुद की बात है, ये लोग हाई कोर्ट में गए थे, नई डेट पड़ी थी अप्रैल में, और इन्हें उम्मीद था कि इन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा। मिले ना मिले, शायद सुप्रीम कोर्ट में जाते, और तब तक का इंतजार भाजपा नहीं करना चाहती थी और अंततः इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कई चीजें इससे सामने आती हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के बारे में खुद देखें। 2014 के बाद ऐसा लगा था कि भारत में एक नया राजनीतिक माहौल बन रहा है, एक क्रांति का माहौल बन रहा है। हालांकि बहुत जल्दी ही वह सपना टूट सा गया। आम आदमी पार्टी भी उस तरह की चीजों में लिप्त हो गई जो दूसरे राजनीतिक दल करते हैं, जो दक्षिणपंथी हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। इन्होंने तो खुलेआम कह दिया था कि वह पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है। इन्होंने यहां तक की कि जहां तक धर्म की बात चलती है, हिंदू धर्म के सबसे बड़े हितैषी वो खुद हैं। मुसलमानों का वोट जरूर मिलता था, लेकिन मुसलमानों के ऊपर कोई कह रहा है तो उनके साथ देने को तैयार नहीं थे, ताकि हिंदू वोटर्स नाराज ना हो जाए। राम मंदिर बना तो इन्होंने कहा कि मुफ्त में यहां से जो बूढ़े हैं उनको आने जाने की सारी व्यवस्था ये करेंगे। यानी इस तरह की ये हरकतें करने लगे जिसका कोई आधार नहीं था, सिर पैर नहीं था। एक नई राजनीति का कोई भी एक आग का जरा सा भी चिंगारी तक नहीं था। जहां तक भाजपा की बात है, वह तो नजर आ रहा है 2014 के बाद से किस रास्ते पर जा रही है। भाजपा के पीछे किस तरह के लोगों का हाथ है, कौन से लोग इन्हें पैसे दे रहे हैं, वह भी साफ है, लेकिन वह महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस के समय था, यह बढ़ गया है और गुणात्मक रूप से बढ़ा है, काफी तेजी से बढ़ा है और जबरदस्त बढ़ा है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि राज्य का और राज्य के मशीनरी यानी स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल पूंजीवाद के लिए ही राज्य बना है। उसके पहले जो भी था, राज्य उनके लिए बना जो सत्ता में है, पूरे समाज पर वह काबिज रहते हैं, अपने धन के कारण और अपनी ताकत के कारण। कुछ प्रतिशत ही होते हैं। उसमें जातिवाद भारत के कहें तो उसका एक बहुत बड़ा रोल है। धर्म का तो है ही है, क्षेत्र का भी है। अमेरिका में देखें तो वहां कलर यानी रंग भेद रहा है, साउथ अफ्रीका में बहुत दिनों तक रहा है। पूरे यूरोप में देखें तो किसी न किसी आधार पर हो रहा है। मुस्लिमों के खिलाफ एक आवाज सी तेज की जा रही है, घृणा का माहौल फैलाया जा रहा है। पूरे यूरोप और अमेरिका में रूस और चीन के खिलाफ भी किया जा रहा है। यह जरूरी है पूंजीवाद के लिए, लेकिन भारत में उस रूप से नजर नहीं आ रहा था। अब भारत में राज्य के मशीनरी, राज्य के विभागों का, चाहे वो न्यायालय हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, विद्यालय महाविद्यालय हो, जो भी हो, उसका इस्तेमाल बेहिचक से, मतलब जो भी यदि पर्दा था कि राज्य जो है सो सबके लिए बराबर है, राज्य में केवल मीडिया, प्रशासन, पुलिस और न्यायालय ही नहीं होता, बल्कि सारी वो तंत्र होती जिसके द्वारा वह दिखाने की कोशिश करता है कि वह सबके लिए बराबर है। एक इंसान को एक वोट का अधिकार है, उसकी अपनी सरकार है, जैसा चाहे। वह मुखौटा हटा दिया गया है, खुलेआम रूप से, जबरदस्त रूप से उन पर किया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, 2014 की जो बर्बादी हो नजर आ रहा है। 2014 में विश्व के कई और जगहों में हंगामा हुए थे, जैसे मैदान रिवॉल्यूशन, यानी जो यूक्रेन में हुआ था, उसके बाद से किस तरह से प्रो अमेरिकन, प्रो नेटो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ गई थी। उसके बाद से अगला चीज हुआ, इसके बाद से वह था कि धर्म के नाम पे जनता के एक हिस्से को अपने पक्ष में भाजपा ने लाया। अब यहां तक कि भाजपा के जो पीछे खड़े हैं, उनके विरोध में बोलने से भाजपा समर्थक लोग आप पे चढ़ बैठते हैं, आपको गाली गलम करते हैं, मां बहन की करते हैं,
आरएसएस वाले हैं, इनका अपना आईटी सेल है, बहुत जबरदस्त है। केवल पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, अब उसके लिए उनको पता नजर आ रहा है कि वहां से पैसे मिलने वाला इनका धंधा चल रहा है। और ये बड़े जो ड्रॉप आउट है, पढ़े लिखे नहीं, या कुछ पढ़े लिखे तो ज्यादा आगे बढ़ के आईटी सेल में काम कर रहे हैं, सड़क पर गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं, वो सारे काम हो रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, जहां तक दक्षिण पंथियों की बात है, जिसका नेतृत्व एक हिस्से का धड़े का कांग्रेस कर रहा है, वह बिखरा सा गया है। वो जितना भी पैदल मार्च कर ले, जो भी कर ले, कोई खास अंतर नहीं पड़ता। उनके पास पैसे भी नहीं, उनका जो भी था वो पैसे उसको जब्त कर लिया, उसको निकाल लिया, उसका भाजपा इस्तेमाल करे या सरकार इस्तेमाल करे, वो गया। जो डीमोनेटाइजेशन एंड नोटबंदी हुआ था, उसका भी इस्तेमाल उन लोगों ने उसी रूप में किया था। जीएसटी वगैरह भी साफ है, एक उनके हाथ से निकल गया, लेकिन इस बीच में उन्होंने काफी लूटा। यानी इलेक्शन बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड, जो भी आप कह लें। सीएनआरसी में पहले हंगामा हुआ था, इस बार तो कुछ भी नहीं हुआ। यानी दक्षिण पंथ में जो भी विपक्ष था, उनके पास कई मुद्दे ऐसे आए कि पूरे भारत में कॉल दे। उन्होंने संघर्ष का रास्ता खत्म कर दिया। एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल बढ़ा दिया, कुछ नहीं होने वाला है। भाजपा इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, उसके समर्थक तैयार है। चुनाव जिस रूप में हो, ईवीएम का भी एक बड़ा सा तलवार लटक रहा है। और ईवीएम ना भी हो, बैलेट पेपर हो, तो मतदान केंद्र में जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद से जब गणना हो रही है, आपने बिहार में देखा, उसके पहले गुजरात में देखा, बगल के देश पाकिस्तान में देखा, उसके पहले अफगानिस्तान में देखा, घोषणा कर दी जाती है। हार रहे क्या, घोषणा कर दी कि ये जीत गया। आप जाते रहिए, हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, तब तक 5 वर्ष निकल जाएगा। इनफ्रक्चुअस यानी बेमानी हो जाएगा आपका वो। तब तक वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। आपको कोई पक्ष में आपके कोई वर्डिक्ट भी नहीं देने वाला है। यानी एक जो रास्ता बचता था इनके पास, मास सिविल डिसोबीडियंस, जो 1942 में की गई थी, वह भी इन्होंने त्याग दिया है। जहां तक वामपंथ की बात है, वह तकरीबन वही कर रहे हैं जो कांग्रेसी या आम आदमी पार्टी सोच रहे थे, कर रहे थे। तब हम जनता क्या करें? किसान आंदोलन 2 चल रहा है, 1 एक तो पहले चला, हमने देखा, ट्रक आंदोलन देखा, मजदूरों का जबरदस्त आंदोलन देखा, महिलाओं का आंदोलन चला जहां तहां, मणिपुर के बाद से पूरे देश में इस आंदोलन तो चल रहा है, जनता पीछे नहीं है। पूरे यूरोप में देख ले तो वहां लाखों लाख, 10-10 लाख से अधिक किसान और मजदूर सड़क पे आ रहे हैं। लैटिन अमेरिका में वही है, जबरदस्त विरोध है अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ। हमारे नेता कहीं भी चल गए, क्या हम नेता बन सकते हैं? केवल संघर्ष करने से नहीं होगा। कोल्हू की बैल की तरह गोल गोल चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।